लोकहितवाद और प्राइवेट हितवाद में अंतर बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक तो बताना है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि नाम से पता लग रहा है पब्लिक का जिसमें इंटरेस्ट हो, और दूसरा है प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट है। तो देखिए वैसे तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सारे पब्लिक का इंटरेस्ट होता है जिसके लिए हम न्यायालय में जाते हैं, और जो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है, प्राइवेट इंटरेस्ट में सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन ही जाएगा जिसके लिए वो अपने लिए जो भी अधिकारों की मांग करता है, जो भी उसके साथ गलत हुआ है उसके लिए वो जा सकता है। तो देखिए जो लोकहितवाद है ये मैंने आपको बता ही रही हूँ कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में है, जबकि जो प्राइवेट विधिकवाद का जो अधिकार है वो हमारा शुरू से चला आ रहा है, वो तो पहले से है हमारे पास कि हमें अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है हम न्यायालय में जा सकते हैं। तो देखिए लोकहितवाद को अब समझते हैं, न्यायिक कार्यवाही या वाद है जिसमें जन, यानी कि नाम से हमें समझ में आ रहा है पब्लिक, यानी कि जिसमें जन साधारण, तो देखिए जन साधारण का हित निहित रहता है, पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं है, सबका। व्यापक जनहित से जुड़ा मामला लोकहितवाद माना जाएगा, यानी कि जो बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट डालता है वो लोकहितवाद माना जाएगा। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लोकतंत्र में लोकहितवाद विधि के शासन का एक अनिवार्य अंग है, यानी कि जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ चलती है उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम उसको अलग उससे नहीं कर सकते हैं। विधि का शासन केवल संपन्न वर्ग के लिए नहीं है कि जो अमीर है वो ही जा सकते हैं, वो ही कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कमज़ोर वर्ग को भी न्याय के अवसर मिल सकते हैं समान तौर पे, और वो अवसर जो कमज़ोर वर्ग के वो किसके थ्रू मिलेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति अर्थाभाव या निर्धनता के कारण अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यायालय की फीस दे सके, एडवोकेट हायर कर सके, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, वो नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में भी अगर वो जा सकता है तो किसके थ्रू जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जा सकता है। अन्य व्यक्ति, संघ या संगठन जो है उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके संरक्षण के लिए और न्यायालय में दस्तक दे सकते हैं। इसे हम अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला। अब हम देखते हैं श्री जो आपके न्यायमूर्ति हैं न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, इन्होंने क्या बोला, देखिए कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक हित से जुड़ा हो, जिसका पब्लिक इंटरेस्ट हो, वो उसके हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। या वहाँ पे न्यायालय ये नहीं पूछेगा कि आप किसके बिहाफ पे आए हैं, आप पूरी पब्लिक के बिहाफ पे आए तभी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू गए, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू गए। अब तो सार्वजनिक हित के मामलों को समाचार की कतरन, यानी जो आपका छोटा छोटा आप समाचार पत्र में आते हैं उस कटिंग को लेकर भी आप जा सकते हैं, पत्र को लेकर भी क्या कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं और लोकहितवाद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या कहोगे कि लोकहितवाद एक ऐसा वाद या मुकदमा है जिसमें व्यक्ति निजी हित को नहीं जानकर व्यापक जनहित, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट है, खुद का व्यक्तिगत हित नहीं है, सार्वजनिक हित है, तभी आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाओगी। जैसे कि गंगा का पानी हो गया, एमसी मेहता वाला केस है, ताजमहल का सौंदर्य ये भी एमसी मेहता का केस है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण का केस है, तो ये सभी किससे जुड़े हुए मामले, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़े हुए मामले। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हितवाद यानी प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए इसमें व्यक्ति या संस्था विशेष का निजी हित, यानी पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा या पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट होता है, और इसमें हितों के संरक्षण के लिए कार्यवाही की जाती है। किसके हितों के लिए, निजी हित, यानी प्राइवेट है तो प्राइवेट इंटरेस्ट ही इसमें सिक्योर होंगे हमारे। ऐसी कार्यवाही स्वयं पक्षकार या पीड़ित पक्षकार द्वारा होगी, यानी कि इसके अंदर वो पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है वही जाके केस फाइल कर सकता है, अन्य नहीं। जबकि आप बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो है जाकर अपना जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो फाइल कर सकता है। अन्य व्यक्ति, संघ या संस्था के द्वारा इसमें कार्यवाही नहीं की जा सकती। किसमें की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। ए की भूमि में बी द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो ए द्वारा बी के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही लोकहितवाद नहीं मानकर प्राइवेट, क्योंकि उससे किस पे इफेक्ट आ रहा है, केवल एक ही पर्सन पे, ए पे ही इफेक्ट आ रहा है, ना कि पूरे समाज पे आ रहा है, तो वहाँ उसे हम कौन सा मानेंगे, उसे हम प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन मानेंगे।
प्राइवेट हितवाद में कार्यवाही भूतलक्ष्य होती है, यानी जो हो चुका गलत उसी के लिए तो आप जा रहे हो न्यायालय में, और दो पक्षकार होते हैं, वाद और प्रतिवाद करते हैं जो लंबे समय तक कंटिन्यू चलता है। लोक हितवाद और जो प्राइवेट हितवाद है उसमें दोनों में कॉन्सेप्ट अलग अलग है। क्या है, हम अंतर देखते हैं लोक हितवाद और प्राइवेट हितवाद में। तो पहला, इसमें व्यापक जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, जबकि इसमें क्या होता है, निजी हित होता है, यानी पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट होगा। इसका ऑब्जेक्ट सार्वजनिक हितों को संरक्षण देना है, क्योंकि बात ही सबकी हो रही है। यहाँ पर किसको संरक्षण मिलेगा, निजी हित को, पर्सनल को। यहाँ पर दो पक्षकार नहीं होते हैं, ये द्विपक्षीय नहीं होता, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट हो तो पब्लिक 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो दो ही होंगे, एक तो पीड़ित और एक सामने वाला पक्षकार। लोकहितवाद हमेशा भविष्य लक्ष्य होता है कि आने वाले समय में आप चाहते हैं कि भाई ऐसा ये गंदा हो रहा है, ताजमहल, गंगा की नदियाँ, तो उसको सही करने के लिए, तो ये भविष्य लक्ष्य होता है। जबकि प्राइवेट क्या हो चुका है, जो हो चुका है उसके लिए आप न्यायालय में जाते हैं। लोकहितवाद का अधिकार और उपचार एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लिए होता ही नहीं है, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। जबकि ये जो है वो एक दूसरे पर, व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया बहुत इजी होती है, आप बात को सुनते हैं और उस पर डिसीजन देते हैं, कोई इतना लंबा चलने वाला प्रोसीजर नहीं है। जबकि प्राइवेट जो है वो बहुत कठिन होता है, जटिल होता है और विलंबकारी होता है, बहुत समय लगता है, क्योंकि आप दोनों पक्षकारों को बुलाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, एविडेंस लेते हैं, फिर आप जाके उसके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। साक्ष्य अपेक्षाकृत कम होते हैं और तकनीकी टेक्निकल बारीकियाँ उसमें ऐसा होता नहीं है, जबकि जो प्राइवेट है वो साक्ष्य पे ही डिपेंड करता है। लोकहितवाद में वाद या याचिका वापस नहीं ली जा सकती, जबकि प्राइवेट में आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है तो आप उसे वापस भी ले सकते हैं। लोकहितवाद की विषय वस्तु सामाजिक और राष्ट्रीय हित होती है और इसमें निजी अधिकार होता है। न्यायाधीश का कार्य और दृष्टिकोण अत्यंत संवेदनशील और दायित्व हो, उसको लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए, तो वहाँ उस हिसाब से काम करता है। और यहाँ पर केवल साक्ष्य के आधार पर वो काम करता है। इसके अंदर कोई निजी हित नहीं होता है, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि इसमें निजी हित होता है। इसमें वाद संसित किया जा सकता है, यानी कि जो व्यक्ति है उसके अलावा भी किया जा सकता है, जबकि इसमें व्यक्ति से ही वाद संसित करना होता है। जिसके अधिकारों का हनन हुआ वही व्यक्ति प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में जाएगा। देखिए, आपके इसमें इंपॉर्टेंट केस है शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि लोकहितवाद में क्या होता है, परंपरागत प्राइवेट मुकदमे से भिन्न विवाद का निपटारा करने का मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि अधिकारों का निर्धारण और न्याय निर्णय नहीं होता है, यहाँ पे कोई अधिकार डिसाइड नहीं होते हैं, जबकि आपका क्या होता है कि व्यक्तिगत जो होते हैं उसके अंदर अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। आपकी बात करें हम साधारण परंपरागत निर्णय में तो दो पक्षकार होते हैं और विवाद भूतकालीन घटनाओं के परिणाम पे, यानी जो हो चुका है उसके लिए आप जाते हैं, और उपचार भी उसी के आधार पर आपको मिलते हैं। जबकि हम बात करें लोकहितवाद में तो देखिए, परंपरागत तरीके और अवरोध से बाहर श्रेष्ठ और आर्थिक बदलाव के लिए किया जाता है, यानी कि सबके साथ अच्छा हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, सभी को समान अवसर मिल सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। यही कारण है कि हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाए हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट आया है इसके लिए न्यायालय ने, कोर्ट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, और कोर्ट ने सच में एक ऐसा पिक्चर क्रिएट किया है, ये एक ऐसा योगदान दिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और इसकी सक्रियता या जागरूकता जो है वो अभी की शताब्दी में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर कि व्यक्ति जो है वो क्या कर रहे हैं, समाज के लिए, पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, न्यायालय में जा रहे हैं और सही चीज़ के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।